नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है न्यूज आवर का, तो आइए जानते हैं इस वक्त की खास खबर। जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिला प्रशासन के नेतृत्व में महिला बाल विकास विभाग द्वारा चिरमिरी के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का आयोजन किया गया, जिसमें 138 पंजीकृत जोड़ों का विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया गया। जिला प्रशासन के नेतृत्व में महिला बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए छत्तीसगढ़ राज्य के कैबिनेट व स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहार जायसवाल ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में शामिल हो मंगल परिणय सूत्र में बंधे 138 नव विवाहित दंपतियों को उनके दाम्पत्य जीवन के लिए शुभकामनाएं दी एवं राज्य सरकार द्वारा विवाह उपरांत प्रदान की जाने वाली सहयोग राशि का वितरण किया। बहुत बढ़िया यहाँ प्रोग्राम किया गया। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो विष्णुदेव साय जी हैं, वो हमारे लिए 50,000 रुपया हर जोड़ा के लिए यहाँ किया गया व्यवस्था, जिसमें से 35,000 अभी बोले हैं चेक में देंगे, अकाउंट में आएगा पैसा, और जो भी 15,000 रुपया बच रहा है उसमें से कुछ खाना और कपड़ा हो गया, कुछ मंगलसूत्र में, ऐसे करके हम लोग का अभी जो नया ये जो हम लोग तो बेरोजगार ही हैं अभी के डेट में, लेकिन हम लोग के लिए इतना सहयोग कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो कुछ ना कुछ अपना हम लोग कुछ चालू करेंगे, कुछ व्यवसाय चालू करेंगे और अच्छे से अपना ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार हमारा तो हमेशा से विष्णुदेव साय सर जी के हमेशा से उन्हीं के सपोर्ट में रहे हैं और आगे भी रहेंगे, और हमेशा यही कहेंगे कि हर एक जो हमारे लिए योजनाएं आती हैं उनको हमेशा से दिया जाए हम लोग को, और देते हैं, और अच्छे से हम लोग उनका धन्यवाद करते हैं। कहाँ से आप लोग? मनेंद्रगढ़ से। आज ये मुख्यमंत्री विवाह योजना में शामिल हुए हैं, कैसा लग रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा है। उनके द्वारा आज आप लोगों को किस प्रकार की सामग्री उपलब्ध कराई गई है? सामग्री। सरकार को क्या कहना चाहेंगे इस विवाह को लेकर, जो आप लोगों का समूह में शादी आज कराया? धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इतना अच्छा से कार्यक्रम करवाए, मतलब बहुत अच्छा लगा। 138 जोड़े हमारे आवेदित हुए थे, उनका परीक्षण कराया जाता है। परीक्षण के बाद जब सब सत्यापन हो जाता है कि भाई हमारी संतोष हो जाता है हमारे विभाग को, तो उन जोड़ों का विवाह किया जा रहा है। 138 जोड़ों का विवाह हुआ है। इसके पश्चात दूसरी किस्त में मतलब ये कहा जाए, भरतपुर में चूँकि दूरी है तो 22 जोड़ों का विवाह वहाँ भी 27 तारीख को होना है। आज के विवाह कार्यक्रम देख के आपको कैसा लगा? हम क्या कहें, हम तो विभाग के आदमी हैं, हमको तो अच्छा ही लगेगा। हमने अपने बेहतर प्रयास किए थे, जो हमसे बना, हमारे विभाग के साथियों से बना। हमारे प्रयास ऐसे ही रहते हैं, और आप लोगों को कैसा लगा ये देखें। किस प्रकार का लाभ वर वधुओं को दिया जा रहा है शासन की तरफ से? शासन की तरफ से देखिए, पहले क्या होता था कि राशि नहीं दी जाती थी, सामान खरीद के दिया जाता था। वो खरीदी में बहुत सारी शिकायतें होती थी, है ना। तो पिछले बार भी हमने शादी करवाई थी, तो कलेक्टर साहब से निवेदन करके हमने सारी राशि वर वधुओं के खाते में दे दी, एक जोड़े के हिसाब से। इस बार पूरे शासन ने वो नीति बदल दी, खरीदी वाला नहीं, सीधा पूरा खाते में दे दो, उनकी अपनी आवश्यकता है उस हिसाब से वो क्रय करेंगे। जिले में कहाँ से वर वधु आए हुए थे? 70 जोड़े खड़गवां से आए थे, 34 जोड़े चिरमिरी के थे, और 34 जोड़े यहाँ के मनेंद्रगढ़ से आए। आने वाले समय इस प्रकार की वर वधु की शादी देखने को मिलेगी? बिल्कुल बिल्कुल मिलेगी। अद्भुत लग रहा है। अभी तक पूरे जीवन में जितना शादी का आनंद कभी नहीं आया होगा, यहाँ तक कि अपनी भी शादी में नहीं, उससे ज़्यादा इस शादी में आनंद आ रहा है, क्योंकि 138 जोड़े का शादी ये कोई साधारण बात नहीं है, और पूरे ग्रामीण और शहरी अंचलों को मिलाकर ये भव्य शादी हो रहा है। बारात भव्य निकाली गई है, बाराती के रूप में आप देख सकते हैं कि खचाखच पूरा लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम भरा हुआ है। कई हजार की संख्या में लोग यहाँ हैं, पूरा ग्राउंड भरा हुआ है। भोजन के लिए लोग भोजन कर रहे हैं, चारों तरफ उत्साह है, उमंग है, और हमारे सभी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता इस शादी समारोह में शामिल हुए। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना से क्या मध्यम वर्गीय और गरीबों को काफ़ी राहत मिली है? निश्चित रूप से एक बड़ा राहत है। देखिए, आज कैसों भी शादी करेंगे तो टेंट बाजा, खाना पीना सारा व्यवस्था करके ये शादियां 2 लाख 3 लाख तक भी चली जाती हैं। और सुखद बातें हैं कि इतने बड़े भव्य कार्यक्रम होने की वजह से एक ही पंडाल में, एक ही साउंड में, एक ही बाजा में सारे
138 परिवार का उसमें बारात निकल गया। भोजन में भी जो एक शादी में जितना आते हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ 10 गुना होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी 5% का खाने में खर्च नहीं आ रहा, वो भी सरकार उठा रही है। तो एक बड़ा राहत है मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग के लोगों के लिए, ये बहुत ही संजीवनी की तरह काम आ रहा है। भीड़ देख के ऐसा नहीं लगता कि सरकार को इसकी संख्या और बढ़ानी चाहिए? निश्चित रूप से हम लोगों ने कोई सीमा तय नहीं किया है, अनलिमिटेड रूप से हम लोगों ने जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको इस प्रकार के विवाह में पात्रता है, जिनको आवश्यकता है। मेरे कहने को छोटे छोटे जगह में क्यों नहीं आयोजित होता? देखिए, छोटे छोटे जगहों में करने से कई बार एक 8,000 रुपए उसकी राशि है जो सामूहिक रूप से उसको विभाग खर्च करता है। विधानसभा में इस बार मामला गूंजा रहा कि इसमें जो सामान दिए जाते हैं कमजोर दिए जाते हैं। देखिए, ये तो विपक्ष का आरोप है। जब उनके समय 5 साल सरकार थी तो उनके समय तो ये भी नहीं दिया जाता था। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि कहीं भी किसी भी घटिया सामग्री देने का अगर बात आता है तो सरकार उस पर सख्ती से कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा दिया हुआ इन दूल्हा और दुल्हन को एक उपहार है। उस उपहार के साथ किसी प्रकार का कोई उसमें समझौता नहीं किया जाएगा और सभी गुणवत्ता युक्त सामान दिए जाएंगे। क्या आपका ये आरोप है कि पिछली सरकार ने इसमें लापरवाही बरती थी? निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि आज तक 5 सालों में इसके आधा शादी भी कभी साल भर में नहीं हुआ। आप भी देख सकते हैं कि 10 जोड़े 15 जोड़े होते थे। 138 जोड़ा मतलब एक बड़ा ही रिकॉर्ड है। और केवल यहाँ नहीं, हमारे पेंड्रा जिला में जीपीएम में भी 100 से ऊपर जोड़े का विवाह हुआ था, कहीं 200, कहीं 300, ऐसे करके 500 जोड़े तक की शादी एक स्थानों पर हो। क्या भविष्य में सरकार इसमें राशि और सामान बढ़ाने जा रही है क्या? देखिए, तो समय और मांग के अनुसार है। निश्चित रूप से सरकार अगर आवश्यकता पड़ेगी तो करेगी, क्योंकि विष्णुदेव साय जी की सरकार आम लोगों की सरकार है। चिरमिरी से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक कुरैशी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।